Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss the remaining portion of your chapter सर्कल. ओके, आज हम लोग जो सेकेंड पार्ट है सर्कल का उस पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में जितने भी डिफिनीशंस थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सर्कल के पार्ट थे, वो सभी पे डिस्कस हो चुका है. ओके, तो आज हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे. इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सर्कल से नहीं पढ़ने हैं इस क्लास में, ठीक है. आगे क्लास में आपको डिटेल में पढ़ने हैं. यहाँ बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आपको पढ़ना है. ओके, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें स्टूडेंट टेक ए पॉइंट ऑन योर नोटबुक एंड ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर ईच हैविंग द सेम सेंटर. ओके, तो आपको एक नोट ये ले लेना है, पॉइंट ले लेना है स्टूडेंट. सपोज करें कि ये पॉइंट है. ओके, और इस पर से आपको एक कितना कर है 4 सेंटीमीटर का. सपोज करें कि ये 4 सेंटीमीटर का आपका रेडियाई है, रेडियस है, और इस पे एक सर्कल आपको क्रिएट करना है. तो सर्कल आप कंपास यहाँ रखिएगा और इसको ऐसे आपको सर्कल करना है. यहाँ से कंपास रख के और इसे सर्कल ऐसे करना है. क्लियर है? ऐसे सर्कल करना है. तो ये आपका सर्कल हो जाएगा. उसे आपको यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा शेप में बना दे रहा हूँ. इस तरीके से सर्कल का शेप आएगा स्टूडेंट. तो ये आपका 4 सेंटीमीटर का हो गया. क्लियर है? ये 4 सेंटीमीटर. अब आपको फिर से 3 सेंटीमीटर का कर रहा है कि उसी पे 3 सेंटीमीटर का बनाना है. क्लियर है? तो 3 सेंटीमीटर का आपको करने के लिए यहाँ से 3 सेंटीमीटर का आप ये लीजिएगा. क्लियर है? यहाँ से 3 सेंटीमीटर आपने ले लिया और इसको इस तरीके से. क्लियर है? तो ये यहाँ से आपको रख के और इसको सर्कल करना है. एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ. ये पॉइंट पे रखिएगा और जो कंपास का नोक होगा वो यहाँ से रख के ऐसे घुमा देना है. क्लियर है स्टूडेंट? तो ये सर्कल हो जाएगा. ओके, तो इसकी जो लेंथ हो गई, ये रेडियस, ये 3 सेंटीमीटर हो गया. फिर नेक्स्ट जो है 6.5. तो 6.5 के लिए आपको सिमिलरली आपको ये सपोज करें, ये वाला, इसको अलग आपको दिखाते हैं. ये जो लेंथ है वो आपको 3 सेंटीमीटर है. ओके, अब आपको 6 सेंटीमीटर का लेंथ चाहिए. तो 6 सेंटीमीटर का एक आप यहाँ से ड्रॉ कीजिएगा. यानी कि ईच हैविंग द सेम सेंटर, सभी का सेंटर क्या है, एक ही है. तो उस सेंटर को नाम देते हैं. और यहाँ से आपको एक 6 सेंटीमीटर का, 6.5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस यहाँ से ड्रॉ करते हैं. ओके स्टूडेंट, ये सपोज कीजिए कि 6.5 सेंटीमीटर है. आपको यहाँ मेजर करके इसको ड्रॉ करना है 6.5 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ से आपको ये ड्रॉ करना है स्टूडेंट. ओके, तो 6.5 सेंटीमीटर उसका ईच हैविंग रेडियस लेना है. तो ये 3 हुआ, ये 6.5 के हिसाब से आपको इसको ड्रॉ करना है. ओके, तो इसे ऐसे करेंगे. यहाँ से सॉरी, दिस इज योर सर्कल. ओके, तो 6.5 सेंटीमीटर हो गया. तो ये आपको सबको कैसे करना है स्टूडेंट? ये आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का, और इस पे कंपास रख करके आपको ये वाला फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेना है. उसके बाद फिर 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है और उस पर ये कंपास, यहाँ पे कंपास का पॉइंट और ये पेंसिल घुमा देना है, ये कर लेना है. थर्ड वन फिर आपको 6.5 यहाँ पे रखना है
और फिर आपको यहाँ पे कंपास का नोक और ये पेंसिल घुमा देना है। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीक़े से आपका ये सर्कल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है, सब हो जाएंगे। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो हमारा है, तो इसका नाम अगर देना है तो आप इस तरीके से दे सकते हो, ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। ठीक है? द सर्कल विथ सेंटर O and radii OA equal to 4 centimeter, OB equal to 3 centimeter and OC equal to 6.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से इसे क्रिएट करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड एनी रेडियस, ड्रॉ AC एंड BD टू परपेंडिकुलर डायग्राम ऑफ द सर्कल, ज्वाइन AB, BC, CD एंड DA। क्लियर है? यहाँ पे एक सेंटर लेना है कोई भी, एक सपोज करें कि ये सेंटर हो गया हमारा, और उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करना है और उस सर्कल में आपको AC और BD दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो सर्कल होगा उसे आपको सर्कल ड्रॉ करने आता है। कैसे करना है? यहाँ पे स्टूडेंट सपोज करें कि ये सर्कल है, आप यहाँ सेंटर पे लीजिएगा और उसके बाद कोई भी लेंथ ले लीजिएगा और उसके बाद यहाँ कंपास का नोक रख के और पेंसिल ऐसे कर देना है, सर्कल आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कह रहा है कि AC एंड BD टू परपेंडिकुलर डायामीटर। तो सबसे पहले एक डायामीटर आपको लेना है। क्लियर है? तो डायामीटर कैसे आप ड्रॉ कीजिएगा? कोई भी एक डायामीटर आपने ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? ये डायमीटर हो गया आपका। यहां पे इसका पॉइंट कर लेते हैं। ओके, अब इस पे परपेंडिकुलर डालना है स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर के लिए स्टूडेंट इसका दो तरीका है। एक, इसको बाइसेक्ट कर दो ऐसे, इसके हाफ से ज़्यादा लो, इसके हाफ से ज़्यादा, यानी कि अगर ये 3 है तो 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, और उसको एक यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये जो ड्रॉ करोगे तो उसके हिसाब से ये आपका क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो इसे इस तरीके से ड्रॉ करना है स्टूडेंट। तो अब जब ये ड्रॉ करोगे तो इसे मान लो कि ये आपका हो गया। क्लियर है? ये हो गया। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये भी डायमीटर है, सेंटर से होकर जा रहा है। अब इसे ज्वाइन कर देना है। ओके, तो ज्वाइन करोगे तो इसका नाम पहले लिखोगे। आपको AC हो गया, A C B D। ओके, अब इसे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? ज्वाइन करने के लिए आपको इसे ज्वाइन कर दिया, फिर इसे ज्वाइन कर दिया, फिर इसे ज्वाइन कर दिया एंड फिर इसे ज्वाइन कर दिया। अब ये कह रहा है तो ये जो शेप हमारा हुआ ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्लियर है? और क्वाड्रिलेटरल में आपको ये शेप जो होगा ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको आपको स्क्वायर के शेप में ये हो गया। क्लियर स्टूडेंट? परपेंडिकुलर भी होता है, तो इस तरीके का यहाँ पे आपको ये शेप बनेगा। क्लियर है? इनमें सबसे पहले आप सर्कल ड्रॉ करोगे, उसके बाद डायमीटर करोगे, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। क्लियर है? और उसी पर से आप एक डायमीटर ड्रॉ करोगे। डायमीटर कहाँ से होकर के जाता है? सेंटर से होकर जाता है। उसके बाद इस पॉइंट को आप मिला दोगे, यहाँ पे O डिनोट कर दो। क्लियर है?
अब इसको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O and draw या take two diameter AC and BD which are perpendicular to each other and at last join AB BC CD and DA। क्लियर है? इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको ये करना है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसका सेंटर क्या है? O है। सपोज करें कि ये सर्कल हो गया आपका, इसका सेंटर O है। क्लियर है? ये सेंटर हो गया। अब स्टूडेंट कर रहा है मार्क पॉइंट PQR। PQR पॉइंट हमें मार्क करना है। P लाइज ऑन द सर्कल, इट मीन्स P जो है वो सर्कल पे लाई करता है। क्लियर है? सेकेंड है Q लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। Q जो है वो सर्कल के इंटीरियर में है, कहीं भी हो सकता है, ये Q है। और थर्ड वन है R। R लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। R सपोज करो कि यहां पे है, ये R है। क्लियर है? ये आपका R है, ये एक्सटीरियर है, इसे Q अलग कर लेते हैं। ये Q हो गया, ये Q हो गया। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या गिवन है? गिवन है rewrite each of the following statement using the correct symbol equal, greater और less than। ओके, अब इसमें आपको फिल करना है कि कौन सा इसमें से इसमें फिल हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको 3 टर्म कंडीशन दिए हुए हैं। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, इसे ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले इसे ज्वाइन कर लिया, फिर इसे ज्वाइन कर लिया और फिर इसे ज्वाइन कर लिया। ये 3 हमारे पॉइंट्स हो गए। क्लियर है? अब ये जब ज्वाइन हो गए, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए। इसकी वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। ओ क्यू और 5 सेंटीमीटर यहाँ, तो ये क्या होगा? ओ क्यू, ये O है, तो O क्यू की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है? O क्यू की वैल्यू है, तो यहाँ पे लेस देन 5 होगा या लेस देन या ग्रेटर देन 5 होगा या इक्वल 5 होगा। तो यहाँ पे 3 सिंबल्स हैं, 1 2 3। तो 5 से बड़ा आपको हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है। क्लियर है?
5 से छोटा भी हो सकता है, क्लियर है, यानी 5 से छोटा भी हो सकता है, चूंकि ये क्या है 6 है, तो 6 है तो 5 से छोटा भी हो सकता है, 5 से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको तीनों कंडीशन यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल, ये कंडीशन भी हो सकता है, ओके, और ये भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 6 रहता है स्टूडेंट, इंटीरियर है, तो ये क्या है 5 हमेशा बड़ा होगा, ये कोई जरूरी नहीं, 5.5 भी हो सकता है, ओके। तो 5 पॉइंट, अगर यहाँ पे 6 रहता है, ये 6 रहता तो ये परफेक्ट हो जाता है, यानी हमेशा ये क्या होगा छोटा होगा p से, और ये क्या होगा और इक्वल 6 के तो इक्वल नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे इससे छोटा ही ये हमेशा रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन हो सकते हैं 5 के लिए, ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्लियर है, इस तरीके से भी हो सकता है। ओपी, ओपी क्या है स्टूडेंट, तो ओपी में 5 से ये क्या है बड़ा है, ओके, 5 से ये बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्यों बड़ा है, तो 5 से बड़ा होता है 6, ओके, ये 6 दिया हुआ है। ओ आर, ओ आर, तो ये भी बड़ा है 5 से, क्लियर है। तो ये 3 तरह के आपको ये क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये टर्म कंडीशन है, यू कैन सी दैट। नाउ द नेक्स्ट वन, टेक 2 points A and B on the page of your notebook। 2 points A और B आपको लेना है। सपोज करें कि एक ये मैंने पॉइंट ले लिया, ये, और एक ये पॉइंट ले लिया, जिसका नाम हमने A और B रख लिया, ओके। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर A विच पासे थ्रू B, ओके। ऐसा एक सेंटर सर्कल ड्रॉ करना है जो B से पास थ्रू हो, ये सेंटर लेकर के, क्लियर है। तो अब सपोज करो स्टूडेंट, अगर हमने यहाँ पे कोई इस तरीके का इसे अगर ज्वाइन कर लिया, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये पास ही थ्रू होगा इसके, क्लियर है। ऐसे ड्रॉ करेंगे तो तभी ना पास थ्रू होगा। तो ऐसा एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, उसके लिए आप लोग यहाँ पे कंपास रखिएगा, यहाँ पे पेंसिल रखिएगा, ओके, और उसको सर्कल कर लीजिएगा। मैं इसे ऐसे करता हूँ, ओके, इस तरीके से हम लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये आपका जो है वो ए से पास थ्रू हो रहा है, क्लियर है, सॉरी बी से पास थ्रू हो रहा है ना। इस तरीके से ये सर्कल आपको बनेगा, क्लियर है। ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ए विच पास थ्रू बी, बी से पास हो रहा है, तो इस तरीके से सर्कल बन जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका है draw a semicircle with center O and radius 5 centimeter is the diameter that determines the semicircle a part of the semicircle। एक सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, ये सेमी सर्कल समझ लीजिए। इसे ऐसे अगर ज्वाइन करते हैं तो स्टूडेंट इसका अब यहाँ पे कर रहा है ड्रॉ ए सेमी सर्कल सेंटर ओ, ये ओ हो गया, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ओके। इज द डायमीटर दैट डिटरमाइन द सेमी सर्कल, यानी यहाँ पे जो डायमीटर है दैट डिटरमाइन सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल ए पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल, क्या ये डायमीटर है ये सेमी सर्कल का पार्ट है? सेमी सर्कल का पार्ट नहीं है, सेमी सर्कुलर रीजन का पार्ट होता है, क्लियर है। ये जो डायमीटर है ये सेमी सर्कल का पार्ट नहीं है, क्लियर है।
सेमी सर्कल का पार्ट अगर आप सिर्फ ये होता है, इज द डायमीटर दैट डिटरमाइन द सेमी सर्कल, क्या यह डायमीटर है जिससे हम इस सेमी सर्कल को डिटरमाइन करते हैं। इज दैट डायमीटर, ड्रॉ ए सेमी सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5, इज द डायमीटर दैट डिटरमाइन द सेमी सर्कल, डायमीटर है जो सेमी सर्कल को डिटरमाइन करता है, एंड अ पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल, डिटरमाइन तो कर सकता है सेमी सर्कल को बट इसका पार्ट ये नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से इसे आप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। एक डायमीटर ऑफ सर्कल है तो इसका रेडियस फाइंड करना है स्टूडेंट। तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर होता है। ओके, तो 2 इंटू आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या होती है, वेयर आर इक्वल टू रेडियस। ओके, रेडियस होता है। देन आर इक्वल टू 14/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेडियस आपका क्या हो गया, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारा है, इसमें आपको given a circle with center O and radius 2.5 centimeter, what is the length of the longest chord of the circle। एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। ओके, एक सर्कल है जिसका रेडियस सपोज कीजिए कि ये है, जिसका लेंथ कितना दिया है स्टूडेंट 2.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कोड, तो लॉन्गेस्ट कोड आपको पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट, अभी मैंने बताया था, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर होता है। तो आर यहाँ हमारा गिवन है, तो 2 इंटू 2.5, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट कोड होगा, जो इस तरीके का हो सकता है। क्लियर है, ये हो सकता है। तो स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब इसमें स्टूडेंट ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डैश टाइम इट्स रेडियस, तो 2 टाइम्स हो जाएगा डायमीटर जो होता है। सेकंड है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द कोड ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द, अभी मैंने बताया लॉन्गेस्ट हो जाएगा, लॉन्गेस्ट। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल पास थ्रू, डायमीटर ऑफ सर्कल है वो पास थ्रू होता है किसके, सेंटर। ए कोड ऑफ अ सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट विथ इट्स इंड पॉइंट ऑन द, एक कोड जो होता है वो सर्कल का, ए कोड ऑफ अ सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट विथ इट्स इंड पॉइंट ऑन द, इंड पॉइंट क्या होता है, ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कल पे इसका इंड पॉइंट होता है। इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, जिसे आप लोगों को मैं ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये कर लीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।